हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया था 10 जुलाई को। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड दिया, वापस मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज के आसपास, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास। बट हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट यहां से एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे तो हमारा 7 स्टार सेटअप बन रहा है ऑन मिड कैप, जिसकी बात हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं आप लोगों के साथ। एंड आप देख रहे होंगे कि आज तक तो वो सेटअप फेल नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन द मार्केट्स टू मेक मनी। तो यहां पे आप लोग बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने पैलेडियम का चार्ट डिस्कस किया था आपके साथ 2 हफ्ते पहले। पैलेडियम ऑलमोस्ट 1080 के आसपास था जब हमने डिस्कस किया था। एंड अगर आप अभी देखोगे तो वो करीब 1280 चल रहा है, विच मींस वहां से पैलेडियम ऑलमोस्ट 20% चल चुका है, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप पूरे महीने में भी एक ऐसा ट्रेड पकड़ लेते हो तो आप पूरे महीने का पैसा एक ही ट्रेड से कमा सकते हो, और वो भी सिर्फ पेशेंटली वेट करके और अपना स्टॉप लॉस लगा के। दिन भर स्क्रीन को भी नहीं देखना है, क्योंकि व्हाट वी बिलीव इज जितना दूर आप स्क्रीन से रहोगे उतना ज्यादा पैसा आपको मार्केट बना के देगा। बाकी चलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट्स में हम लोग आगे क्या देख सकते हैं और कहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे हमें एक डबल टॉप जैसा बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो यहां पे हमें क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। नाउ वी विल गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 3 हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट इट वाज अनेबल टू ब्रेकआउट क्योंकि ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। चलिए अब हम देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे पिक्चर बहुत क्लियर है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बॉटम तो हम देख सकते हैं कि मार्केट इज अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा था, बट मार्केट ने 10 जुलाई को इसका ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम हियर तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था, तो यहां पे उसने 2-3 दिन स्पेंड कर लिए हैं। बट क्लियरली हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, विच इट कैन डू टुमारो, आज थर्सडे है, हो सकता है फ्राइडे को मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। एंड उसके बाद यहां से आपको आराम से वापस ये जो पहला टारगेट है ऑलमोस्ट 24,600 का यहां तक आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद आपको मार्केट 24,000 तक भी आता हुआ दिख सकता है, कोई बिग डील नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी का व्यू न्यूट्रल टू बेरिश रहेगा, तो हम लोग यहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे ही हमें दिखेगा कि मार्केट डिसिसिवली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, हम लोग यहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम लोग पिछले बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि मार्केट एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। उसके बाद चलिए अब हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सिचुएशन सिमिलर है, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लियर पिक्चर हमें डेली चार्ट पे दिखेगी। तो डेली चार्ट पे सिमिलर चार्ट है बिल्कुल। अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो मार्केट ने उस बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है ऑन द सेम डे जब उसने निफ्टी को ब्रेक किया था 10 जुलाई को। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट एक वेज में ट्रेड कर रहा था। अब हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, जहां पे मार्केट फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। एंड इन केस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यानी कि ये जो वेज हमें दिख रहा है, जैसे ये वेज ब्रेक होगा, अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये वेज ब्रेक हो गया है। एंड एक्चुअली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहां से मार्केट इजीली पिछला लो आपको दिखा सकता है, विच इज 13 जून का जो लो है, विच इज ऑलमोस्ट 55,300। तो यहां पे मार्केट आपको आराम से आता हुआ दिख सकता है, यानी कि यहां से आपको क्लियरली 1500-1600 पॉइंट की जगह दिख रही है। एंड उसके बाद अगर आप अगला टारगेट देखते हो तो वो भी आपको 53,600 तक का दिख सकता है, विच इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ब्रेकडाउन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग आराम से यहाँ पे शॉर्टिंग के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। जहां भी आपको मौका मिले आप लोग शॉर्टिंग कर सकते हो एंड अच्छा पैसा बना सकते हो। चलिए एक और सेटअप है विच इज मिड कैप निफ्टी, उसको भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी के मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी सिचुएशन काफी सिमिलर है, बस एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। अगर हम बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था करीब 6 महीने पहले। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद वापस मार्केट ऊपर आ रहा है। बट अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन के आसपास है, विच मीन्स कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को रोल रिवर्सल कर रहा हो, साथ में यहाँ पे डबल टॉप भी है। तो हम लोग थोड़े कॉशियस रहेंगे। नाउ वी विल गो टू द डेली चार्ट, जहां से हम लोग ट्रेड्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइंस कितनी ब्यूटीफुली काम करती हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो डेली पे मार्केट एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। यहां पे वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे, यहां पे इनफैक्ट हमने एक ट्रेड भी कैप्चर किया था 61% पे। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो पहले से तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फिलहाल हमें ट्रेड प्रोस्पेक्ट क्या दिख रहा है।
तो अगर हम यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सिमिलरली, तो मार्केट ने इसमें भी एग्जैक्ट 10 जुलाई को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जस्ट लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वापस मार्केट उसी के आसपास जा रहा है, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोअर टॉप बना रहा है, साथ में अगर हम बॉलिंजर बैंड्स देखते हैं तो एक आउटसाइड इनसाइड जैसा बन रहा है बॉलिंजर बैंड पे। एंड आवर फेवरेट टूल विच इज फिबोनाची, अगर हम टॉप से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एग्जैक्ट 61% पे एक लोअर टॉप बना रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि मार्केट यहां से आपको और अच्छे नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, विच मीन्स यहां पे आप आराम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इन मिड कैप। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सेटअप। चलिए अब मैं आपको एक बार कमोडिटीज दिखा देता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पलेडियम से। पलेडियम की बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे थे। हम लोगों ने पलेडियम इस ब्रेकआउट के आसपास डिस्कस किया था जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा था। एंड अगर अब आप देखोगे तो पलेडियम वहां से कितना डिसेंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 16-17%। एंड जब आप ऐसे ट्रेड्स फ्यूचर में करते हो तो आप खुद ही जानते हो कि आप लोग कितना पैसा बना सकते हो। एंड इसका एक छोटा रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1250 के आसपास, इसने बहुत डिसिसिवली उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट जो इसका है वो डायरेक्टली 1600 का है, जिसकी बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। एंड हो सकता है 1600 आपको बहुत जल्दी दिख जाए, बिकॉज ट्रेंड लाइंस वर्क लाइक मैजिक। चलिए अब गोल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड में जैसा कि हम लोगों को पता है कि मंथली पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है करीब 3 महीने पहले, तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मार्केट इस रेंज को ब्रेक भी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो दिस इज वेरी एविडेंट कि मार्केट यहां पे बहुत जल्दी एक बड़ा मूव देने वाला है, ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। यहां पे भी हम लोगों ने एक लॉन्ग का ट्रेड कैप्चर किया था एग्जैक्टली ऑन आवर बेस्ट सेटअप विच इज 61%। आप देख सकते हो मार्केट ने उसका टारगेट भी बहुत अच्छे से अचीव किया। हम लोगों ने 1:3 का बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। वी वर वेटिंग कि गोल्ड यहां पे ब्रेकडाउन करे एंड हम लोग कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाए, बट क्लियरली मार्केट फिलहाल कुछ भी डिसिसिव नहीं कर रहा है। मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन ऑल्सो। तो जब तक मार्केट यहां से एक अच्छा ब्रेकडाउन नहीं देता हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पे ब्रेक करेगा तब हम लोग इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बट तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से पेशेंटली वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें क्या बताता है। एग्जैक्टली सेम सिल्वर में अगर हम देखते हैं, सिल्वर भी थोड़ा चलने के बाद कंसोलिडेट कर रही है। तो फिलहाल हम लोग सिल्वर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कहीं पे अगर हमें ट्रेंड लाइन के आसपास दिखती है, बट सिल्वर आई थिंक विल कंसोलिडेट अ बिट। अदरवाइज अगर हम सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे तो हमें पता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, बट अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास है। हो सकता है मार्केट यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट यहां पे एक्चुअली एक रेंज में फंसा हुआ है, यहां पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे से अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट है। तो हो सकता है यहां पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे। तो आराम से हम लोग वेट करेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर भी यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।